किसी भी देश तथा राज्य की समृद्धि के लिए सबसे बड़े स्तंभों में से एक है शिक्षा। और शिक्षा की लौ हर कोने में जगमगाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार दृढ़ संकल्प के साथ लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के फलस्वरूप वर्ष 2020 में लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों में और भी अधिक ऊर्जा भर दी है। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ। अब हरियाणा के बच्चों को 21वीं सदी की शिक्षा के कौशलों में दक्ष बनाने का लक्ष्य लिए राज्य शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व व माननीय शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयासरत है। और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की जा रही है जिसे नाम दिया गया है ई-अधिगम, एडवांस्ड डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडैप्टिव मॉड्यूल, जिसका आशय शिक्षा को डिजिटल माध्यम द्वारा प्राप्त करने से है। सपनों को पंख लगाती एक निःशुल्क टैबलेट योजना। कोविड लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा भी काफी प्रभावित हुई। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध कर पाना संभव नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझावों के अनुरूप इस समस्या पर गहनता से विचार किया गया और ई-अधिगम जैसी योजना से इस आपदा को भी अवसर में बदलने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान करने का निश्चय किया गया। सही प्रक्रिया के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक टीम का गठन कर मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया। उसी दौरान मुख्यमंत्री जी के मन में बार बार ये विचार भी आया कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों के बीच का डिजिटल डिवाइड समाप्त हो सके, जो स्थायी, सहज और सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन हो, पर्यवेक्षण हो, टेस्ट व परीक्षा हो और कौशल ग्रहण भी हो। साथ ही साथ पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में भी सहायक हो। यही नहीं, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच दो तरफा संवाद हो सके। गहन विचार विमर्श के बाद इस योजना पर कार्य आरंभ किया गया, जिसके बीच कई गंभीर प्रश्न सामने आए। पहली बात तो किसी राज्य के पास पहले ऐसी योजना नहीं थी जिसका अनुसरण किया जा सकता था। इस बात को लेकर निर्णय होना था कि मोबाइल फोन दिया जाए या टैबलेट। इसकी गारंटी वारंटी का क्या होगा? बच्चे इसका अनुचित उपयोग न करें, इसका क्या प्रबंध हो? इंटरनेट डेटा कहां से आएगा? उसका खर्च कौन उठाएगा? लर्निंग मटेरियल क्या होगा? एलएमएस कैसे चलेगा? टैबलेट किस किस कक्षा के विद्यार्थियों को दिया जाएगा? और इन सब प्रश्नों के बीच बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। ये निश्चित हुआ कि टैबलेट में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया जाए ताकि इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना हो सके। विद्यार्थियों को 2 GB इंटरनेट डेटा फ्री भी दिया जाए ताकि इससे उसके परिवार पर कोई अतिरिक्त खर्च ना आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि टैबलेट को एक कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन डिवाइस के रूप में प्रदान किया जाए, जिसमें हर विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत शैक्षिक जरूरतों के अनुरूप शिक्षा समाधान प्राप्त करने वाला सॉफ्टवेयर भी हो। इसके क्रियान्वयन हेतु अपने आप में अनोखे पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर पर NCERT की CIET डिवीजन के साथ तथा IIT मुंबई के साथ तुलना फ्रेमवर्क पर गहन रूप से काम किया गया। राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं के साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया गया। 8 सप्ताह के ट्रायल के दौरान सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ पायलट किया गया। सरकार के इन अथक प्रयासों का परिणाम ही है हरियाणा पूरे देश में पहला ई-अधिगम कार्यक्रम लेकर आया है। 1000 करोड़ रुपयों की लागत की ये महत्वाकांक्षी योजना भारत के स्कूल शिक्षा के इतिहास में प्रथम थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है
कि शिक्षा सुधार में आने वाला खर्च वास्तविकता में खर्च नहीं, निवेश होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की ये शुरुआत 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर हरियाणा सरकार का एक मजबूत कदम है, जिसके परिणाम होंगे हरियाणा के युवाओं की इनोवेशन में बढ़ती भागीदारी, रोजगार के नए तरीके, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप, कृषि व पशुपालन में बेहतर तकनीकों का प्रयोग, जो हरियाणा के गांव-गांव, कस्बों-कस्बों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जी का ये विश्वास है कि इस अत्यंत दूरगामी योजना में साइंस में 50% बच्चों के दाखिले वाले लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता होगी, जिससे हरियाणा के विद्यार्थी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर 21वीं सदी के कौशलों जैसे एआई, एआर, वीआर, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग इत्यादि में अपना हाथ आजमाते दिखाई देंगे। ये है हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का सुनहरा कल। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा की जमकर है तैयारी। सरकार ने कदम उठा लिया, अब आपकी है बारी।